दोस्तों स्वागत है आप सभी का लाइफलाइन वेलनेस पर। मेरा नाम है अरविंद सिंह राणा। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का शुक्रिया हमारे चैनल को इतना प्यार देने के लिए, और आप सभी लोगों को हमारी जो ये इन्फॉर्मेशन है कैंग एंड वाटर के रिलेटेड और ओवरऑल हेल्थ के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम लोग जो आपको प्रोवाइड करते हैं वो आप सभी को बहुत पसंद आ रही है, आप लोगों को यूज़फुल हो रही है। तो ये जानकर काफ़ी आनंद हो रहा है हमें। और ऐसे ही हम लोग आगे भी हेल्थ के रिलेटेड और कैंग एंड वाटर डिवाइस के रिलेटेड कैसे उसको यूज़ करना है, कौन से डिसीज़ में कौन सा पानी पीना है, क्या मिस्टेक्स हमें अवॉइड करनी है और डिवाइस को कैसे प्रॉपर्ली हमें मेंटेन करना है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन लाते रहेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे इस लाइफलाइन वेलनेस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया इससे पहले सब्सक्राइब जरूर से करें, क्योंकि अभी तक 60% जो लोग हैं वो बिना सब्सक्राइब किए ही हमारे चैनल के ऊपर इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। तो कृपया, हमें भी सपोर्ट की ज़रूरत है। आपके सब्सक्रिप्शन से, आपके लाइक से, आपकी कमेंट से हमारा हौसला बढ़ता है, हमको मोटिवेशन मिलता है। तो सब्सक्राइब जरूर से करें। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो बहुत ही अहम वीडियो है, और मैं ऐसा कहूँगा कि मुझे जो कोई भी कॉल्स आते हैं, मुझे मैसेजेस मिलते हैं कि उनको कैंग एंड वाटर में क्या दिक्कत आ रही है, उनको क्या परेशानियाँ फेस करनी पड़ रही है, क्या मिस्टेक्स वो लोग कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये पूरा मेरा जो एक्सपीरियंस है उसका एक निचोड़ समझ लीजिए। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि कैंग एंड वाटर में क्या क्या मिस्टेक्स हम लोगों को अवॉइड करनी चाहिए, पर आज फिर से एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने आया हूँ। तो आज हम लोग बात करेंगे 7 ऐसी मिस्टेक्स जो जनरली कैंगन यूजर्स करते हैं और उसकी वजह से उनको रिजल्ट नहीं मिल पाता है। और सातवीं जो है वो काफ़ी अहम है, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिए। मैं आपको लेकर चलता हूँ कैंगन वाटर का मेरा जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करने के लिए। सबसे पहली जो मिस्टेक्स है वो है प्रॉपर पीएच का उपयोग ना करना। यानी कि ज़्यादातर लोग 9.5 जो पीएच है उसका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। हालांकि उनको कोई समस्या नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, तो भी वो लोग रेगुलरली 9.5 कंज्यूम करते हैं। तो ये अवॉइड करें। अगर आपको ज़्यादा कुछ समस्या नहीं है तो 8.5 और 9 पीएच आपके लिए काफ़ी है। और हाँ, शुरुआत अगर आप कर रहे हैं कैंगन वाटर पीने की तो शुरुआत आपको 8.5 से ही करनी है, डायरेक्टली 9 या 9.5 पर नहीं जाना है। दूसरी चीज़, 11.5 भी काफ़ी लोग इस्तेमाल करते हैं रेगुलरली पीने के लिए। तो इसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बनाया है, पर फिर भी ये मिस्टेक है। पीने के लिए रेगुलरली 11.5 का यूज़ नहीं करना है, वो सिर्फ एक्सटर्नल यूज़ के लिए है। आप सब्जियों पे से पेस्टिसाइड्स वगैरह हटाने के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लीनिंग के पर्पज़ से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 11.5 आपको अवॉइड करना है। अगर आपको कैंसर है या स्किन की कोई ऐसी समस्या है तो ही आप इसे लिमिटेड मात्रा में कंज्यूम कर सकते हैं, जो कि हमारे एक अलग से वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन इसके रिलेटेड मिल जाएगी। दूसरी मिस्टेक क्या है? दूसरी मिस्टेक की क्लीनिंग से रिलेटेड है। काफ़ी सारे जो लोग हैं वो आज ही मुझे कॉल आया था जिन्होंने 10 महीने से कोई भी प्रकार की ना ई क्लीनिंग की है ना डीप क्लीनिंग की है। अगर आप रेगुलर क्लीनिंग नहीं करेंगे तो प्लेट्स के ऊपर कैल्सिफिकेशन होगा और उसकी वजह से आपको प्रॉपर क्वालिटी में पानी नहीं मिलेगा। प्रॉपर क्वालिटी का मतलब है, अगर पानी के अंदर प्रॉपर अमाउंट में ओआरपी नहीं है, अगर पानी प्रॉपरली अल्कलाइन नहीं है, माइक्रो क्लस्टर नहीं है, तो आपको किसी भी बीमारी के अंदर फ़ायदा नहीं मिलेगा। आप जैसे नॉर्मल वाटर पी रहे हैं वैसा ही पानी आपको पीने को मिलेगा। तो क्या करना है? सबसे पहला स्टेप है, डेली ब्यूटी वाटर 4 से 5 लीटर कंटिन्यूअसली निकालना है। दिन में एक बार तो आपको ये चीज़ करनी है। आइडियली आप सुबह जब मशीन स्टार्ट करें तभी कर लीजिए। दूसरी चीज़, ई क्लीनिंग आपको हर महीने करनी ही करनी है। अगर आपका यूजेज कम है तो आप थोड़े 40 दिनों में करिए, पर 1 महीने के अंदर तो आपको ये चीज़ कर ही लेनी है। ई क्लीनिंग आपको साल में 1 से 2 बार जरूर करनी है, और लंबे समय से अगर आपने ई क्लीनिंग नहीं किया है तो आप पहले उसको डीप क्लीन कर दीजिए। तो ये दूसरी मिस्टेक है। आगे बढ़ते हैं हमारी तीसरी मिस्टेक की तरफ, यूजिंग हाई और लो टीडीएस। देखिए, कंपनी ने जो टीडीएस रेकमेंड किया है वो है 100 से लेके 200 के बीच का टीडीएस कंपनी ने रेकमेंड किया है, जो हमारे डिवाइस के लिए आइडियल है। इससे कम अगर आप टीडीएस देते हैं तो भी आपको प्रॉपर प्रॉपर्टीज़ नहीं मिलेगी, ओआरपी, अल्कलाइनिटी और माइक्रोक्लस्टर प्रॉपर नहीं मिल पाएगी। और अगर 200 से ज़्यादा टीडीएस का पानी दे रहे हैं तो वो मशीन के लिए हार्मफुल हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर ज़्यादा जल्दी कैल्सिफिकेशन होने लगेगा, ज़्यादा इंप्योरिटीज जमा होने लगेगी। तो 200 के अंदर और 100 से ऊपर आपको ट्राई करना है कि टीडीएस मेंटेन करना है। अगर नहीं हो पा रहा है तो उसके रिलेटेड भी हमारे चैनल पर वीडियो अवेलेबल है कि कैसे आप टीडीएस को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर कम आ रहा है तो आप कैसे बढ़ा सकते हैं, और ज़्यादा आ रहा है तो कैसे उसे कम कर सकते हैं। टीडीएस मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है, और उसके साथ में आपको एक प्री फिल्टर आरओ लगाना बहुत ही ज़रूरी है।
अगर आपका जो टीडीएस है वो 200 से ज़्यादा है, जो आपका नेचुरल पानी जो सोर्स है उसका, तो आरओ कंपलसरी है। और अगर आपका जो टीडीएस है वो 200 के अंदर है, 100 के ऊपर है, तो आपको लगाने की आरओ लगाने की ज़रूरत नहीं है, पर प्री फिल्टर यानी फ़िल्टर लगाना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे कि इम्प्योरिटीज़ वगैरह, मिट्टी वगैरह डिवाइस के अंदर ना जाए। और आपको समय समय पर टीडीएस को चेक करना भी ज़रूरी है। एक बार लगाने के बाद में ऐसा नहीं है कि टीडीएस वो मेंटेन रहेगा। कभी कभी पानी में कुछ बदलाव होने की वजह से, अगर आप बोरवेल का पानी यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी थोड़े थोड़े समय पर टीडीएस चेंज होते रहते हैं। तो एटलीस्ट आप 15 दिन में एक आध बार आप टीडीएस चेक कर लीजिए, ताकि आपको प्रॉपर पानी मिलता रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं चौथी मिस्टेक की तरफ। चौथी मिस्टेक है स्टोरेज के बारे में। कई लोग नॉर्मल जो प्लास्टिक्स होता है, जो थोड़ी चीप क्वालिटी का प्लास्टिक्स होता है, उसके अंदर हमारा जो कैंगन वाटर है उसे स्टोर करते हैं और उसे साथ में लेकर ट्रैवलिंग में भी जाते हैं। तो ये हमें अवॉइड करना है। हमें स्टोर सिर्फ कांच की बोतल और बीपीए फ्री प्लास्टिक, जो गुड क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक आता है, जैसे सेलो और टपरवेयर वगैरह के जो प्लास्टिक्स होते हैं उसकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी होती है। और हाँ, एक कैंगन वाटर का जो रिजर्व करने के लिए पाउच आते हैं वो भी आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो 5 लीटर का वो पाउच आता है, आप वो भी रख सकते हैं, जो अल्कलाइन वाटर को स्टोर करने के लिए स्पेशली वो चीज़ बन रही है। तो बेस्ट चीज़ है कि आप कांच की बोतल में या बीपीए फ्री प्लास्टिक में या ये पाउच जो आते हैं उसमें स्टोर करें, और 2 से 3 दिन मैक्सिमम आप वो स्टोर कर सकते हैं। तब तक आपको प्रॉपर बेनिफिट मिल पाएगा 2 से 3 दिन में। और उसे प्रॉपरली टाइट करना है, और डार्क जगह पे जहाँ पर डायरेक्टली सनलाइट ना आती हो, वैसी जगह पे आप स्टोर कर सकते हैं। अगली मिस्टेक जो है वो है कि प्रॉपर समय पर हम फ़िल्टर चेंज नहीं करते हैं। काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कि काफ़ी लंबे समय तक वो सेम फ़िल्टर के साथ पानी पी रहे हैं। तो ऐसा मत करिए, क्योंकि हमारा जो फ़िल्टर है कैंगन डिवाइस का, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ़िल्टर है। और वो स्ट्रॉन्ग फ़िल्टर होने की वजह से पानी के अंदर जो क्लोरीन, जो कि काफ़ी हार्मफुल केमिकल है, कैंसर तक के कारण में ये शामिल है क्लोरीन, तो ये क्लोरीन को दूर करता है। तो एटलीस्ट आप ट्राई करिए कि 1 डेढ़ साल के अंदर आप ये अपना जो फ़िल्टर है वो चेंज कर दें, ताकि आप अच्छी क्वालिटी का पानी पी सकें। तो फ़िल्टर को कैसे चेंज करना है, फ़िल्टर कहाँ से मिलेगा, उसके रिलेटेड भी हमारे चैनल पर वीडियो अवेलेबल है। फ़िल्टर में अगर आप नोटिस बार बार आया था रिप्लेस फ़िल्टर, तो क्या आप कर सकते हैं, उसके बारे में हमने सेपरेटली एक वीडियो बनाया हुआ है, तो वो कृपया चेक कर लीजिए। छठी जो मिस्टेक है वो है 11.5 और 2.5 पानी का गलत इस्तेमाल करना। काफ़ी लोग 2.5 पीएच का इस्तेमाल गलत कर रहे हैं। वो पीने के लिए भी मैंने ऐसा सुना है कभी कभी कि वो 2.5 पीएच का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, जब भी कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, अगर आपने कुछ बाहर का ऐसा चीज़ फूड खा लिया है जिससे आपको फूड पॉइजनिंग हुआ है, उस कंडीशन में अगर आपको वॉमिटिंग हो रही है, तो ये माना जा सकता है कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो उस कंडीशन में आपको 1 या 2 चम्मच से ज़्यादा 2.5 पानी नहीं पीना है। अगर आप एडल्ट है तो बच्चों को तो ये बिल्कुल ही नहीं देना है, आपको डॉक्टर को दिखाना है। उससे ज़्यादा आप पानी उसको कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। वैसे तो ये रिकमेंडेड है ही नहीं, पर ये एक किस्म का आप समझ लीजिए जुगाड़ है। अदरवाइज़ 2.5 जो पानी है वो स्किन डिसीज़ के लिए, जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, पॉस होता है, और मुंह के अंदर भी कई लोगों को इन्फेक्शन, पॉस वगैरह होता है, तब गार्गल करने के लिए आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रेगुलरली माउथ वॉश की जगह पे उसको इस्तेमाल नहीं करना है। जब आपने कुछ ऐसी चीज़ खाई हो, आपको लगता है कि ज़्यादा इससे कैविटी होती है, या ज़्यादा शुगरी चीज़ खाई है आपने, मीठी चीज़ खाई है, तो उस टाइम पे आप इसके गार्गल वगैरह कर सकते हैं। और 11.5 जैसे कि मैंने आगे बता दिया आपको, इससे रेगुलर कंज्यूम नहीं करना है, सिवाय कि आपको कैंसर या स्किन के प्रॉब्लम हो तो। अदरवाइज़ आप 9.5 लाइव पानी जितना हो सके उतना पी लीजिए, आपको वही बेनिफिट करेगा। सातवीं और आखिरी जो मिस्टेक है, काफ़ी अहम है, और काफ़ी लोगों को ये एक दिमाग में भ्रम है कि कैंगन वाटर अगर हमने लगा लिया तो हम सारी बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे, सारी बीमारियों की ट्रीटमेंट कैंगन वाटर ही है। देखिए, ये कंपनी भी रेकमेंड नहीं करती है, और मैं भी आपको रेकमेंड नहीं करता कि किसी भी प्रकार की बीमारी में आप कैंगन वाटर का इस्तेमाल करेंगे तो आप बीमारी से मुक्त हो जाएंगे। ये कोई क्लेम नहीं करता है, ये आपको बराबर समझ लेना है। आपको अपनी प्रॉपर लाइफस्टाइल मेंटेन करनी है, आपको खान पान पे ध्यान देना है, और उसके साथ में कैंगन वाटर आपके बॉडी के अंदर ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा जिससे आपके जो अंदरूनी अंग है वो ठीक से काम कर पाएंगे, आपका हीलिंग जो प्रोसेस है वो फास्ट हो पाएगा। कुछ ऐसी समस्या अंदर हुई है जिसकी वजह से आपका बॉडी प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा है, तो उसे प्रॉपरली डिटॉक्स करेगा। सेल्यूलर लेवल पे कैंगन वाटर काम करता है, हमारे सेल को डिटॉक्स करता है, उसे प्रॉपरली काम करने के लिए एक हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। ये कैंगन वाटर का काम है। ऐसा नहीं है कि कई लोग मुझे फ़ोन कॉल करके पूछते हैं कि सर, अगर हमने ये मशीन लगा लिया तो मुझे फलाना नाम की बीमारी है, तो मुझे क्या वो बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा, क्या मेरी दवाइयाँ बंद हो जाएगी? देखिए, ऐसी गारंटी वगैरह जो चीज़ होती है वो मैं नहीं देता हूँ, और अगर आपको कोई ऐसी गारंटी दे रहा है तो वो गलत कर रहा है। हाँ, इससे बेनिफिट ज़रूर हो सकता है। आप अगर अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन करेंगे, खान पान पर ध्यान देंगे और कैंगन वाटर का इस्तेमाल करेंगे, तो आपको रिजल्ट, बेहतर रिजल्ट मिलेगा।
आपको जो साइड इफ़ेक्ट्स होती है दूसरी थेरेपी से, वो साइड इफ़ेक्ट आपको नहीं मिलेगी। पर कैंगन वाटर ही, अकेला कैंगन वाटर कुछ नहीं कर पाएगा, साथ में आपको दूसरी चीज़ों का भी ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों ये थी आज की बात, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी? क्या आप इनमें से कोई मिस्टेक रेगुलरली करते थे या नहीं करते थे? तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर से बताइए कि मैं इसमें से कोई मिस्टेक नहीं करता था या मैं इसमें से कोई 1 आध 2 मिस्टेक्स करता था। अगर आप हमारे चैनल से परमानेंटली जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो जॉइन बटन दिया हुआ है उसे प्रेस कर आप हमारे चैनल के साथ परमानेंटली जुड़ पाएंगे। पर हाँ, सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, तो अगर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें और ये इन्फॉर्मेशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि कोई गलती ना करे, क्योंकि सभी लोगों ने ये जो इन्वेस्टमेंट किया है 2.5-3 लाख रुपए का, उनका उनको प्रॉपरली परिणाम मिले और जिससे वो सेटिस्फाइड हो और कैंगन वाटर ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिविटी फैला सके लोगों की लाइफ में, लोगों की हेल्थ बढ़िया हो सके, जिससे उनका ओवरऑल जो जीवन है वो काफ़ी खुश हो। तो ये थी आज की बात दोस्तों, फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। थैंक यू वेरी मच।